कभी ऐसा लगा है कि आप रोज भगवान से बात करते हो, पर जवाब सिर्फ दूसरों को मिलता हुआ दिखाई देता है। आप देखते हो किसी की जॉब लग गई, किसी का रिश्ता पक्का हो गया, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और फिर दिल के अंदर एक सवाल उठता है, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर सिर्फ मुझे ही रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? कभी रात को चुपचाप आंखें बंद करके सोचते हो, भगवान, क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या मैं इतना बुरा हूं? तब लगता है भगवान सबकी सुनते हैं, बस मुझे छोड़ के। सच बताओ, सबसे ज्यादा दर्द नाकामी का नहीं होता, सबसे ज्यादा दर्द होता है इंतजार का। रोज सुबह उम्मीद के साथ उठना और रात को वही सवाल लेकर सोना। आज भी कुछ नहीं बदला। हम मेहनत भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, और फिर भी सिर्फ इंतजार ही मिलता है। और धीरे धीरे दिल के अंदर एक आवाज आती है, मेरी बात कोई सुन भी रहा है या नहीं? ये फीलिंग बहुत कॉमन है ना? पर क्या सच में भगवान आपको इग्नोर कर रहे हैं? यहां एक बात समझना जरूरी है। जब हम कहते हैं भगवान सुन नहीं रहे, तो अक्सर हम एक फिक्स्ड आंसर चाहते हैं। हमें वही चाहिए, उसी टाइम पर चाहिए, और बिल्कुल उसी तरह चाहिए। पर सोचिए, एक मां अपने बच्चे की हर डिमांड पर हां नहीं कहती, कभी नो, कभी वेट भी कहती है। इग्नोर करने के लिए नहीं, बल्कि प्रोटेक्ट करने के लिए। सोचो, आप बाइक से कहीं जाना चाहते हो, पर पापा कार में बैठने को कहते हैं। आपको लगता है उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। बाद में पता चलता है कि बाइक का टायर पंचर था। उन्होंने आपको रोका नहीं, बचाया था। उसी तरह क्या पता भगवान का नो या वेट आपकी लाइफ के किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो। श्री कृष्ण गीता में याद दिलाते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि जब हम सिर्फ फल के पीछे भागते हैं तो हर दिन डिसअपॉइंटमेंट बन जाता है। पर जब हम अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करते हैं, बिना टाइम और आउटकम को फोर्स किए, तब जिंदगी हमें धीरे धीरे वही जगह ले जाती है जहां हमें होना होता है। इसलिए जब ऐसा लगे कि भगवान इग्नोर कर रहे हैं, तब कुछ छोटी बातें याद रखिए। प्रेयर को शॉपिंग लिस्ट मत बनाइए। सिर्फ ये दे दो कहने की जगह ये भी बोलो, भगवान, मुझे समझ दो, हिम्मत दो, और जो मेरे लिए सही हो वही होने दो। अपनी लाइफ के पुराने नो याद कीजिए। क्या हर नो के बाद आप थोड़े ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुए? क्या कोई नया रास्ता नहीं खुला? कंपैरिजन बंद कीजिए। हम दूसरों की लाइफ का सिर्फ हाईलाइट देखते हैं और अपनी लाइफ की फुल पिक्चर। कंपैरिजन सिर्फ दर्द बढ़ाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे यस नोटिस कीजिए। आज आप सांस ले पा रहे हो, खाना है, कोई अपना है, ये सब भी भगवान के जवाब ही है। इसलिए अगली बार जब लगे कि भगवान सबकी सुनते हैं, बस मुझे छोड़ के, तो थोड़ा रुकना। शायद वो सुन रहे हैं, बस जवाब देने का तरीका अलग है। हो सकता है जवाब अभी नहीं हो, लेकिन याद रखिए, अभी नहीं का मतलब कभी नहीं नहीं होता। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। और जो भरोसा रखना सीख लेता है, उसके लिए भगवान का जवाब कभी खाली नहीं होता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।